My dear students, welcome to Mathological. My name is Aditya Kumar Tiwari and let us start the session. If you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. So, first question. A river is flowing with a steady speed of 4 km per hour. One rows his boat downstream in the river and then returns by rowing upstream in the same river. When he returns to the starting point, the total distance covered by him is 42 kilometers. If the return journey takes 2 hours more than his onward journey, तो स्पीड ऑफ हिम इन स्टिल वाटर क्या होगा? ओके, रिवर का स्पीड हमें गिवन है, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड हमें गिवन है, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. Additionally, we know that one rows his boat downstream in the river and then returns back upstream. और when he returns to starting point, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था अल्टीमेटली वहीं पे वापस आ जाता है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 42 किलोमीटर्स. So if this is the starting point, let us say he goes downstream first and then comes back to the same point. जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं पे वापस आ जा रहा है तो दैट इंप्लाइज डिस्टेंस ट्रेवल टोटल 42 है, यानी कि 21 किया होगा एक साइड में और फिर 21 किलोमीटर ही रिटर्न में आया होगा. Isn't it so? क्या पार्ट क्लियर है? एंड फर्स्ट ही गोज डाउन स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का स्पीड होगा हमारा इस डायरेक्शन में. तो स्पीड हिम इज स्टिल वाटर, लेट अस अज्यूम दैट स्पीड इज बी मान लेते हैं, बी ही मानते हैं, हर बार मानते हैं, ठीक है. और टोटल टाइम लग रहा है 2 आवर्स मोर. रिटर्न जर्नी टेक्स 2 आवर्स मोर देन हिज ऑनवर्ड जर्नी. तो अगर ऑनवर्ड जर्नी में टाइम लग रहा है टी आवर्स का, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है टी आवर्स का, अपस्ट्रीम आने में टाइम लग रहा है T+2 का टाइम लग रहा है. ओके, ठीक है. सो बी डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड होगा B+4, तो B+4 इंटू टी प्लस B-4 into T+2, and that comes out to be equal to 42. बट प्रॉब्लम यही, इक्वेशन एक है, यहाँ पे अननोन हमारे दो बन जाएंगे. तो एक्चुअल में हम दो पार्ट में बाइफर्केट भी कर सकते हैं कि B+4 इंटू टी दैट इज 21, एंड सिमिलरली B-4 इंटू T+2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 21. तो ये दो हमारी इक्वेशंस बन गई. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बी और टी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमें बी की वैल्यू मिल जाएगा और टाइम की वैल्यू भी मिल जाएगा. अल्टीमेटली हमें निकालना है क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है. बट क्या ये बेटर अप्रोच है? क्या इससे बेहतर तरीका है हमारे पास? क्या इससे बेटर अप्रोच है हमारे पास? बिल्कुल है. क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है दैट द रिटर्न जर्नी टेक्स 2 आवर्स मोर देन हिज ऑनवर्ड जर्नी, तो हम टाइम को ही डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं. भाई दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है. डाउनवर्ड जर्नी में टाइम कितना लगेगा? स्पीड है 21, टाइम डिस्टेंस है 21, स्पीड होगा B+4, और रिटर्न जर्नी में यानी कि अपवर्ड्स अपस्ट्रीम जर्नी में अगेन डिस्टेंस 21 है और स्पीड होगा B-4, एंड द डिफरेंस इज इक्वल टू 2 आवर्स. अब इस इक्वेशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ बी आ रहा है, टी की वैल्यू आ ही नहीं रही है, यहाँ पे टी की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है. यहाँ पे वैल्यू इंटीजर में भी आ रहा है लास्ट में. बट अगर हम ऑब्जर्व करें 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 21 के फैक्टर्स है 1, 3, 7 एंड 21. अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पे. अल्टीमेटली 3 और 7 को अगर हम पुट करने की कोशिश करते हैं, 21/3 अकेला ही 7 हो जाएगा और 21/7 3 आ जाएगा, ठीक है. तो मामला बन नहीं रहा है सेटिस्फाई होकर, डिफरेंस हमारा आ रहा है 4 का. क्या कर सकते हैं? एक सेकंड, एक गड़बड़ कर दिया है. 2 आवर्स मोर इक्वेशन उल्टा बना दिया है, इक्वेशन में उल्टा बना दिया. यहाँ पे B-4 होगा, यहाँ पे B+4 होगा. भाई अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, डाउनस्ट्रीम में कम लगेगा, ठीक है. तो अगर हमने यहाँ पे लेटेस्ट से B-4 की जगह 3 पुट किया होता तो यहाँ पे डेफिनेटली फिर B+4 हमारा 11 आएगा, जो कि 21 का फैक्टर नहीं है. 3 और 11 का तो कोई सेंस नहीं बनता, 3 और 7 से ही समहाउ जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. और 3 और 7 का मामला बन नहीं रहा है. यहाँ पे 3 और 7 में डिफरेंस आ रहा है 4 का, जबकि यहाँ स्पीड में डिफरेंस आ रहा है 8 का. तो 1.5 एंड 3.5 अगर पुट कर देते हैं
तो दिस विल बी 21 अपॉन 1.5, दैट विल बी इक्वल टू 3 से जाता है 7 टाइम्स तो 14 वैल्यू आ जाएगा, और 3.5 7 से जाता है 3 टाइम्स तो 6 वैल्यू आ जाएगा 14। एक सेकेंड क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अगर यहाँ पे 1.5 आ रहा है, उल्टा कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं? यहाँ पे 6 वैल्यू आएगा और यहाँ पे 14 आएगा, बिकॉज गैप हमारा 8 का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 और 8 पुट करेंगे, 6 और 14 पुट करेंगे, 6 के केस में टाइम हमारा आ जाएगा 21/6 यानी कि 3.5 आवर्स का, और 14 के केस में टाइम आ जाएगा 1.5 आवर्स का। तो डिफरेंस हमारा टाइम का वैल्यूज का आ जाएगा 2। बट बात ये है कि हमें एग्जैक्टली क्लिक तो नहीं करेगा ना, ये वैल्यू क्लिक नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा इन वैल्यूज को, बिकॉज 6 और 14 डायरेक्टली क्लिक करना इज नॉट ईजी। क्लिक कर जाता है तो अच्छी बात है, बट मुश्किल है। तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 21 इंटू बी प्लस 4 माइनस 21 इंटू बी माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू, तो 21 बी से 21 बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 84 प्लस 84, तो दैट विल बी 168 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 2 से काटेंगे, ये बचेगा 84, तो वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 100, तो बी की वैल्यू आ जाएगा 10। स्पीड ऑफ हिम इन स्टिल वाटर विल बी 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, अब एक और मेथड हमने सीखा है, जो अगर रिकॉल कर पाओ, समझ पाओ यहाँ पे कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, वो मेथड हमने क्या सीखा था कि जब भी हमारा डिस्टेंस सेम हो और टाइम और स्पीड की वैल्यूज हमें एक्जैक्टली गिवन ना हो, उनका कंपैरिजन गिवन हो, तो हम इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर उनका कंपैरिजन गिवन हो। ठीक है, अगर उसको रिकॉल कर पाओ, यहाँ पे हमें क्या है क्वेश्चन में, बोट्स हम जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड में डिफरेंस कितना होगा? स्पीड में डिफरेंस कितना होगा? डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारा होगा बी प्लस 4 और अपस्ट्रीम में स्पीड होगा बी माइनस 4, तो डिफरेंस हमारा स्पीड में आ रहा है 8 यूनिट्स का। दोनों स्पीड के केस में डिफरेंस हमारा आ रहा है 8 यूनिट्स का। ठीक है, और टाइम में डिफरेंस कितना गिवन है? 2 आवर्स मोर टाइम लग रहा है इन इज ऑनवर्ड जर्नी एज कंपेरिजन टू रिटर्न जर्नी, और दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल सेम है। डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं दैट डी विल बी इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम्स। तो डी विल बी इक्वल टू, स्पीड्स है हमारी बी प्लस 4 इंटू बी माइनस 4 एंड दिस डिवाइड बाई, दोनों में डिफरेंस है 8 किलोमीटर पर आवर का, मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस है 2 आवर्स का, 4 आ जाएगा, और डिस्टेंस हमारी ऑलरेडी गिवन है 21, तो 21 इंटू 4 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 84, तो यहाँ से भी हमारा बी इक्वल टू 10 आ जाएगा स्ट्रेट अवे। ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर ये मेथड क्लिक करता है तो डेफिनेटली इससे हमारा मच इजियर हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। P, Q and R are situated at the bank of a river which is flowing at a constant rate. Q is at an equal distance from P and R. A swimmer takes 5 hours to swim from P to Q and swims back from Q to P. Total time लग रहा है 5 hours का. Also he takes 2 hours to swim from P to R. So what is the ratio of his speed in still water to speed of the river? So Q is at an equal distance from P and R. यानी कि Q midpoint है between P and R. And a swimmer takes 5 hours to swim from P to Q and swims back from P to Q to P. यानी कि P से Q तक जाता है and then comes back. So the time taken in this case is 5 hours. He takes 2 hours to swim from P to R. So if he goes from P to R, time taken is 2 hours का, and Q midpoint है. So if Q is midpoint, तो अगर P से लेके R तक जाने में टाइम लग रहा है 2 hours का, तो P से लेके Q तक जाने में टाइम आधा लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, यानी कि टाइम टेकन फ्रॉम P to Q विल बी 1 hour only. 1 hour only, and if that is so, Q से P तक वापस आने में टाइम लगना चाहिए 4 hour, because total time 5 hours का लग रहा है. 1 hour में he will be going from P to Q and in 4 hours he will be returning from Q to P. ओके, सो टाइम ज्यादा कब लग रहा है? टाइम ज्यादा लग रहा है हमारा Q से P में, यानी कि Q से P हमारा अपस्ट्रीम डायरेक्शन होगा, बिकॉज अपस्ट्रीम डायरेक्शन में टाइम ज्यादा लगेगा. तो डाउन स्ट्रीम हमारा हो जाएगा P से Q, PQ, एंड अपस्ट्रीम हो जाएगा Q से P. एंड टाइम टेकन का वैल्यूज है हमारा 1 hour लग रहा है डाउन स्ट्रीम में और 4 hours लग रहा है अपस्ट्रीम में.
टाइम का रेशियो 1:4 है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4:1 फॉर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। क्वेश्चन ने पूछा रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर एंड टू स्पीड ऑफ रिवर, यानी कि B/S का रेशियो पूछा है। B की वैल्यू क्या आएगा 4 + 1/2 यानी कि 5 यूनिट्स आ गया, और 4 - 1/2 S की वैल्यू आ गया 3, 5:3 का रेशियो आ जाएगा हमारा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 5:3। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रिवर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 5:12. The ratio of the speed of the stream to speed of another boat upstream is 3:1. So what is the ratio of the speed of the first boat in still water to speed of second boat in still water? So first line says the ratio of speed of stream and speed of boat downstream is 5:12. यानी कि S का वैल्यू और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दैट विल बी V + S। ठीक है, और दो बोट्स है हमारी, तो पहली वाली बोट को मान लेते हैं स्पीड है B1, सेकंड बोट के लिए मान लेंगे स्पीड B2, तो दिस विल B1 + S। 5:12 का रेशियो आ रहा है, तो अगर 5 यूनिट्स हमारा S की वैल्यू है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू है, तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 होगा, तभी तो B1 + S 12 आएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ अनदर बोट डाउन अप स्ट्रीम इज 3:1। तो सेकंड केस में हमारा स्ट्रीम का स्पीड और सेकंड बोट का अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि B2 - S होगा, स्पीड 3:1 आ रहा है। तो इफ 3 इज S का वैल्यू और 1 हमारा आ रहा है B2 - S, यानी B2 - 3 इज इक्वल टू 1, तो B2 हमारा आ जाएगा 4, बोट 2 का स्पीड आ जाएगा 4 यूनिट्स। क्लियर? बट क्या चीज हमारा इक्वल होगा, जो स्ट्रीम का स्पीड है वो तो दोनों केसेस में इक्वल होना चाहिए। पहले केस में आ रहा है 5, दूसरे केस में आ रहा है 3, तो इसको इक्वल कर देते हैं। पहले केस में सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और सेकंड केस में सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो स्ट्रीम का स्पीड सेम हो जाएगा। तो रेशियो आ गया 15:36:21, और सेकंड केस में हमारा रेशियो आ गया 15:5:20। क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ सेकंड बोट इन स्टिल वाटर, यानी B1:B2 की वैल्यू पूछा है। तो अब B1 B2 कंपेरेबल आ गए, B1 हमारा आ गया 21 यूनिट्स और B2 आ गया है 20 यूनिट्स, तो रेशियो आ जाएगा 21:20। दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two streams flow at the rate of a km/h and a + 1 km/h. A boat takes 12 minutes more to cover 42 km distance downstream in the first stream as compared to covering the same distance downstream in the second stream. If the speed of boat is 12 km/h, then we have to find the value of a. A का वैल्यू क्या होगा? तो फर्स्ट रिवर में, फर्स्ट स्ट्रीम में टाइम टेकन इज 12 आवर्स मोर एज कंपेयर टू द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन द सेकंड स्ट्रीम। इक्वेशन बना लेते हैं फटाक से टाइम के लिए, कि टाइम का कंपैरिजन हमें गिवन है, टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस हमारा कितना है 42 किलोमीटर, सेकंड में भी डिस्टेंस हमारा 42 ही है, स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम है, यानी कि हम अगर हमारा बोट का स्पीड 12 है, स्ट्रीम का स्पीड फर्स्ट केस में ए है, तो स्पीड आ जाएगा 12 + a, और सेकंड केस में आ जाएगा 42/12 + a + 1, और डिफरेंस हमारा आ रहा है 12 मिनट्स, यानी कि दिस विल बी 12/60 आवर्स विच इज 1/5। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। सबसे पहला काम ये, क्योंकि वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 5 से, तो दिस विल बिकम 210/12 + a minus 210/13 + a, and that is equal to 1. This value is coming out to be equal to 1. ओके, डिफरेंस आ रहा है हमारा इक्वल टू 1, तो 210 का फैक्टर होंगे 12 + a भी और 13 + a भी। अगर तुम ऑप्शन से जाओगे तो ऑप्शन से जा सकते हो। अगर हम 1 a = 1 पुट करें तो पहला वैल्यू आ जाएगा 12 + 1 13, 13 तो खुद प्राइम नंबर है, तो नॉट पॉसिबल। इंटीजर वैल्यू हमारा कैसे आएगा, 1 कैसे देगा आउटपुट, नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। 2 को चेक करोगे तो 12 + 2 आ जाएगा 14, 13 + 2 आएगा 15, 14 15 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 210। चेक कर लेते हैं, तो 210/14 15 आएगा, हमारा स्पीड होगा 14, तो 210/14 यानी कि टाइम की वैल्यू आ जाएगी 15। सेकंड वाले केस में ऑपोजिट आएगा, 210/15 करोगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 14, 15 - 14 यानी कि डेफिनेटली 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा।
और अगर ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे तब भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। 210 के दो फैक्टर्स जिनके बीच का गैप 1 हो, ठीक है, दो फैक्टर्स जिनके बीच का गैप 1 हो, ओके, तो 14 और 15 है। हाँ 6 और 7 भी मिलेंगे, बट उनके केस में चेक कर लोगे, चेक कर लोगे ऑप्शंस डाल के, ठीक है। 14 15 भी है, 2 और 3 भी है, बट 2 और 3 में वैल्यूज बहुत बड़ी आएंगी, ठीक है। तो 14 15 में देख पा रहे हो, बिकॉज 14 इंटू 15 इज इक्वल टू 210 इटसेल्फ। तो ये वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगी, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। बाकी अगर सॉल्व करना होगा तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बट सॉल्व करने की कोशिश हमेशा लास्ट में रखना है। अगर हम क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा के वैल्यूज से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ऑप्शंस नहीं गिवन है, तभी सॉल्व करना है, सिर्फ सिर्फ तभी सॉल्व करना है। तो 210 इंटू 13 प्लस ए माइनस 12 प्लस ए, यानी 210 अपॉन 12 प्लस ए इंटू 13 प्लस ए इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली यहाँ भी ये वैल्यू तो यही बन जा रहा है, 12 प्लस ए इंटू 13 प्लस ए। अब चाहे तो क्वाड्रेटिक बना लो, या देख लो पहला नंबर हमारा अगर n है, दूसरा है n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से n को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ बोट इज डबल दैट ऑफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है। If boat goes downstream, it can cover 25% more distance in 1 hour less time compared to when it goes certain distance d in still water. Find the time taken by the boat to travel distance d upstream. तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो गिवन है, यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो भी आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 2 + 1 3, अपस्ट्रीम आ जाएगा 2 - 1 1, तो 3:1 का रेशियो आ गया। क्लियर? ठीक है, तो मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी है 3x, अपस्ट्रीम स्पीड है x, तो बोट की स्पीड आ जाएगी स्टिल वाटर में 2x और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इट कैन कवर 25% मोर डिस्टेंस इन 1 hour लेस टाइम, 1 hour लेस टाइम कंपेयर टू व्हेन इट गोज सर्टेन डिस्टेंस d इन स्टिल वाटर। तो सेकंड केस में अगर हमने मान लिया कि टाइम लग रहा है t का टू गो सर्टेन डिस्टेंस d इन स्टिल वाटर, जब d इस डिस्टेंस जाते हैं स्टिल वाटर में स्पीड होगा 2x, डिस्टेंस है d, स्पीड होगा 2x, तो टाइम टेकन इज लेट अस से t। तो इफ बोट गोज डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा हमारा 3x एंड डिस्टेंस इज 25% मोर, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी 5/4d, d + 1/4d, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी 5/4d। सेकेंड, एंड टाइम टेकन इज 1 hour लेस, यानी कि टाइम इज t - 1। तो विद स्पीड 2x एंड टाइम t, द डिस्टेंस कवर्ड इज d, ठीक है, दिस इज इक्वल टू d, एंड d का 5/4 टाइम्स डिस्टेंस कवर होता है हमारा, अगर स्पीड इज 3x एंड टाइम इज t - 1, तो दिस इज 3x इंटू t - 1। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 10t इज इक्वल टू 12t - 12, तो 2t विल बी इक्वल टू 12 और t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल डिस्टेंस d अपस्ट्रीम। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में ऑप्शन ए मार्क नहीं कर देना है। क्वेश्चन पूछा है टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल डिस्टेंस d अपस्ट्रीम, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू 2xt, t 6 है यानी कि 12t आ गया d। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल डिस्टेंस d अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है? अपस्ट्रीम में स्पीड है हमारा x ओनली, तो टाइम टेकन इन द अपस्ट्रीम विल बी 12t डिवाइडेड बाई 12x होगा ना, t को 6 पुट किया है, 12x होगा, तो टाइम आ जाएगा हमारा 12x डिवाइडेड बाई स्पीड इन अपस्ट्रीम, यानी कि 12x/x, 12 आवर्स विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। लास्ट लाइन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्वेश्चन में ऑप्शन ए मार्क कर देते, क्वेश्चन गलत हो जाता। तो अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, इक्वेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A girl was traveling in a boat. Suddenly, wind starts blowing and blows her hat, and hat started floating in the water. So she was traveling in a boat, and suddenly wind की वजह से उसका hat blow कर गया, and hat started floating in the water. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes before she realized that her hat had
fallen off. She turned back downstream and she caught her hat as soon as she reached the starting point. If her hat flew off exactly 2 kilometers from where she started, what is the speed of the stream? Her hat flew off exactly 2 kilometers from where she started. Let us say she started at this point. Okay. Okay. She traveled for some distance, which is 2 kilometers. And after that, her hat flew off. Hat तो उसका गिर गया. But she continued traveling in that direction only. और डायरेक्शन क्या था? अपस्ट्रीम था. शी वॉज गोइंग अपस्ट्रीम, विच इंप्लाइज कि स्ट्रीम का डायरेक्शन अपोजिट था. ठीक है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है. और अगर स्ट्रीम का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये जो हैट है वो तो फ्लोट करेगा. तो हैट तो फ्लोट करके स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगा. हैट तो फ्लोट करके स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि हैट अल्टीमेटली हमारा डाउन स्ट्रीम जाएगा. और स्पीड क्या होगा? जो स्ट्रीम का स्पीड होगा. और बोट हमारा अपस्ट्रीम जा रहा है. एंड बोट ट्रेवल्ड फॉर 12 more minutes. आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 12 मिनट्स से ट्रैवल किया. इट टर्न्स बैक. बोट टर्न बैक करती है और टर्न बैक करके वापस आती है. एंड शी कॉट हर हैट एज सुन एज शी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट. वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे जब पहुंचती है तब शी एंड द हैट बोथ आर एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन. बोथ आर एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन. एंड दिस डिस्टेंस वी नो, दिस इज 2 किलोमीटर. ओके, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो अपस्ट्रीम गई है 12 मिनट्स. डाउन स्ट्रीम का हमें टाइम पता नहीं है, तो टाइम मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम का टाइम. लेट अस से टी मिनट्स उसने ट्रैवल किया है डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम ट्रैवल किया है 12 मिनट्स. और डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है? 2 किलोमीटर से. तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 3 मिनट्स ट्रैवल किया है. और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगा? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड. ओके, so that multiplied by t minutes. Okay, this will be distance downstream. और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस क्या होगी? that will be 12 मिनट्स ट्रैवल किया है और स्पीड है b माइनस एस. क्या बात क्लियर है? और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई हैट इन दैट मच टाइम. अब हैट तो स्ट्रीम की स्पीड से ही ट्रैवल किया है, और टोटल ट्रैवल टाइम कितना है हैट के लिए? हैट के लिए ट्रैवल टाइम कितना है? 12 प्लस टी है. 12 मिनट्स पहले भी ट्रैवल किया और बाद में टी मिनट्स भी ट्रैवल किया है. तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू एस इंटू 12 प्लस टी. अब क्योंकि टाइम हमारा मिनट्स में ये वैल्यूज हैं तो डिवाइड बाई 60 कर दोगे. बट हमेशा जब भी ऐसा करोगे तो ये ध्यान देना है कि 60 तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन में बचेगा नहीं. ठीक है, इक्वेशन में बचना नहीं है 60, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी मिनट्स में है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 वैसे ही रिमूव हो जाएगा. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं. तो दिस बिकम्स टी माइनस 12 इंटू बी प्लस टी एस प्लस 12s, देखिए 12 प्लस एस, सॉरी 12 प्लस टी इंटू एस. और राइट हैंड साइड में भी तो यही आ रहा है, एस इंटू 12 प्लस टी. देखिए दिस विल गेट कैंसिल आउट. बच जाएगा सिर्फ हमारा ये पोर्शन विच विल बी इक्वल टू 0. तो टी माइनस 12 इंटू बी इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज कि टी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 12 मिनट्स. देखिए टाइम टी हमारा जिसके लिए ट्रैवल की है बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 12 मिनट्स. क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अपस्ट्रीम टाइम तो 12 मिनट्स था ही, डाउन स्ट्रीम टाइम भी यहाँ पे 12 मिनट्स ही था. इज दैट क्लियर? ठीक है. और अगर ये बात क्लियर हो गया है तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज हमें पता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 मिनट, 2 किलोमीटर्स. 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसने? हैट ने. और टोटल ट्रैवल टाइम कितना है? 12 प्लस टी, यानी कि 12 प्लस 12 24 मिनट्स. तो 24 मिनट्स में हैट ने ट्रैवल किया है टाइम, हैट ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स. 24 मिनट्स में हैट ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स. और 24 मिनट्स हमारा होता है 2/5 आवर्स. 2/5 आवर्स में ट्रैवल किया है 2 किलोमीटर्स. तो 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 2 इंटू 5/2 विच इज 5 किलोमीटर्स ओनली. और 1 आवर में ट्रैवल डिस्टेंस बाय द हैट विल बी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और वही क्वेश्चन ने पूछा है. तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 5 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. 5 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगा. ठीक है. अब क्योंकि हमारा बोट वाला वैल्यू जो है वो तो कहीं पे भी हमारी क्वेश्चन में फिट ही नहीं हो रहा है, मतलब वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जा रहा है, बिकॉज टी माइनस 12 क्या है? 0 है, 0 आ जा रहा है. तो दैट इज वाई हम यहाँ पे बोट की स्पीड नहीं निकाल सकते हैं. अगर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द बोट पूछा होता तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है. स्ट्रीम की स्पीड तो हमें मिल गई है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. बट अगर क्वेश्चन पूछता बोट की स्पीड क्या होगी तो डेटा इनसफिशियंट होता हमारा. गिवन डेटा से हम बोट का स्पीड नहीं निकाल सकते.
इज दैट पार्ट क्लियर? हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका है, उससे इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या ये मेथड समझ में आया? इज दैट पार्ट क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया, 12 मिनट्स तक अपस्ट्रीम ट्रैवल की है बोट हमारी, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 12 मिनट्स टाइम है हमारा, और बी माइनस एस स्पीड होगा 12 इंटू बी माइनस एस, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम ट्रैवल किया है टी टाइम के लिए, टी हमने एज्यूम कर लिया, तो टी इंटू बी प्लस एस, और दोनों का डिफरेंस हमारा आ रहा है 2 किलोमीटर का, तो इक्वेशन बना लिया टी इंटू बी प्लस एस माइनस 12 इंटू बी माइनस एस, दैट विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, बट हमने 2 किलोमीटर के बराबर इक्वेट नहीं किया है, हमने इक्वेट किया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हैट के बराबर, और हैट ने ट्रैवल किया है टोटल 12 प्लस टी टाइम के लिए, तो एस इंटू 12 प्लस टी, बिकॉज हैट का स्पीड क्या होगा, जो स्ट्रीम का स्पीड होगा, बिकॉज हैट तो फ्लोट कर रहा है, हैट का अपना कोई स्पीड नहीं है, वो तो फ्लोट कर रहा है, एस इंटू 12 प्लस टी, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द हैट, और फिर इक्वेट करते ही हमारा एस इंटू 12 प्लस टी तो कैंसिल आउट हो गया, और टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि टी टोटल जो टाइम है हमारा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 12 मिनट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम समझते हैं जो मेथड हम बार बार देख रहे हैं कि जब भी हमारे दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम मीडियम में है, क्योंकि यहाँ पे हैट भी ट्रैवल कर रहा है वाटर में अपनी स्ट्रीम में, और बोट भी स्ट्रीम में ही ट्रैवल कर रही है, दोनों ही स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे हैं, इजंट इट सो? ठीक है, दोनों ही स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इफ हैट एंड बोट both are traveling in stream only, so let us say this is the point जहां पे कि हैट गिरा है बोट से, ठीक है, दिस इज द पॉइंट जहां पे कि हैट बोट से गिरा है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर इस पॉइंट पे हैट बोट से गिरा है और दोनों ही स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्ट्रीम का स्पीड इज इनसिग्निफिकेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड है, दो ही स्पीड इंपॉर्टेंट है, एक तो हैट का स्पीड और दूसरा स्पीड किसका इंपॉर्टेंट है, बोट का स्पीड। बोट जा रहा है फॉरवर्ड्स, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड को इग्नोर मारो क्योंकि हैट और बोट दोनों ही सेम मीडियम में है, बोट की स्पीड भी है, और हैट की स्पीड क्या है, हैट का स्पीड 0 है, हैट का स्पीड 0 है, और अगर हैट का स्पीड 0 है तो इसी पॉइंट पे रहेगा, सेम पॉइंट पे रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा, स्ट्रीम मूव करेगी इसलिए वो मूव करता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में हैट तो अपनी जगह पे ही है, हैट की खुद की कोई स्पीड नहीं है, ठीक है, तो हैट का स्पीड 0 है। अब अगर बोट 12 मिनट तक ट्रैवल किया है एक डायरेक्शन में, एंड लेट अस से दिस इज द पॉइंट जहां से फिर उसने रिटर्न लिया है, तो 12 मिनट्स में दिस इज द पॉइंट जहां पे कि पहुंच गया है हमारी बोट, और फिर यहाँ से रिटर्न लिया है, तो अगर 12 मिनट्स ट्रैवल किया है एक डायरेक्शन में, तो लौट के भी तो 12 मिनट्स ही आना पड़ेगा, लौट के भी तो 12 मिनट्स आना पड़ेगा, बिकॉज सेम पॉइंट में पहुंचना है, अगर हैट तक पहुंचना है तो 12 मिनट्स अगर एक डायरेक्शन में गया है बोट, तो 12 मिनट्स ही रिवर्स में भी आएगा, टोटल ट्रैवल टाइम हमारा आ जाएगा 12 प्लस 12 24 मिनट्स। और अब इस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लोगे, 2 किलोमीटर एक्चुअल में हैट शिफ्ट किया है इन 24 मिनट्स का टाइम, और क्यों शिफ्ट किया है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बेसिकली स्ट्रीम शिफ्ट किया है 2 किलोमीटर, हैट तो अपनी जगह पे ही रहा है, तो 24 किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 किलोमीटर, तो स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा 2 इंटू 5/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी स्टेट आउट। पहले हमने जाने का टाइम 12 मिनट्स था, तो लौटने का टाइम भी 12 मिनट्स होगा, बिकॉज हैड अपनी जगह पे ही रहेगा, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो टोटल टाइम हमने निकाल लिया 24 मिनट्स, 24 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर्स, ओके, स्ट्रीम ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 24 मिनट्स में, तो हमारा स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर इन दिस केस, एंड दिस मेथड इज मच 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 ईजियर, अगर ये मेथड समझ में आते हो तो, ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, क्या बात क्लियर है? ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव इस सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किया समझ में आएंगे और सेशन पसंद आएगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाट्स एवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।